घर में कमाने वाला नहीं है। मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर बनाने का जो बच्चों को बोला है वो तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ बच्चे अगर आत्मनिर्भर खुद से बन जाएंगे तो भारत तरक्की ही करेगी। आगे इस दुकान को बढ़ाना और क्या। किसी ने क्या खूब लिखा है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, होगा सब हासिल तो जिद पे और तो सही। और यही जिद पे अड़ गई है औरंगाबाद की गुप्ता सिस्टर्स। जी हाँ, परिवार पूरा कर्ज में डूब चुका था पहली बेटी की शादी के बाद, लेकिन इन गुप्ता सिस्टर स्वीटी और ब्यूटी ने मिलकर ठाना कि मुश्किलें कितनी भी आए हम हार नहीं मानेंगे और आज इनकी जीत सफलता की ओर इशारा कर रही है। चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं औरंगाबाद और मिलवाते हैं स्वीटी टी गर्ल से। जी हाँ, पटना की ग्रेजुएट चाय वाली की कहानियां तो आपने खूब सुनी होगी। चलिए अब हम आपको औरंगाबाद की टी गर्ल से मिलाते हैं जो अपने पिता के कर्ज को उतारने के लिए चाय बेच रही है। हालांकि पहले मंजिलों ने काफी परेशान किया था, लेकिन जिद और जुनून हो तो सफलता की जो कहानी है कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। आप खुद सुनिए स्वीटी क्या कुछ बता रही है। किस क्लास में पढ़ती हो? अभी हम डीएलएड करके की तैयारी करने से तो चाय बेचना मजबूरी है या पिताजी की मदद करती हो? पिताजी की मदद भी करते हैं और मजबूरी भी है। अभी कोई घर में कमाने वाला नहीं है तो चाय बेचते ही घर चल रहा है। मोदी जी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, कहीं उस सपना को तो तू नहीं दे पूरा करना चाह रही है? वो भी है। मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर बनाने का जो बच्चों को बोला है वो तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ बच्चे अगर आत्मनिर्भर खुद से बन जाएंगे तो भारत तरक्की ही करेगी। वही सोच है ना। कहाँ पढ़ रही हो अभी? अभी कहीं पढ़ रही है, डीएलएड किए, इस साल ही पास किए हैं डीएलएड। तो दो चाय कल पीजिएगा। आगे क्या मिशन है? आगे इस दुकान को बढ़ाना और क्या। और मैंने जिंदगी भर दुकानें चलाना है। हाँ, टीचर बनना है, सीटेट की तैयारी करनी है। हाँ तो वही तो आगे आके सोच वही ना है हाँ, कि शिक्षक बन के देश की सेवा करना है। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। तो आपने स्वीटी को सुना। आपको बताते चले कि इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, इन्होंने डीएलएड भी कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद ये चाय बेच रही है, अपने पिता के कंधों का सहारा बनी हुई है। कौन कहता है कि पिता जब बेसहारा होता है, जब पिता बुजुर्ग होता है तो उसकी जो लाठी एक बेटा ही बन सकता है। अगर स्वीटी जैसी बेटी हो तो ये किसी बेटे से कम नहीं बल्कि 4 कदम आगे होती है और आज अपने उस पिता के कर्ज को उतारने के लिए खुद चाय की दुकान पर बैठती है, खुद चाय बनाती है और खुद चाय बेचती है। इस पूरे मौके पर जब हमने स्वीटी के पिता विनोद से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ये भी सुनते जाइए। सर, आपकी लड़की चाय बना रही है, बहुत खुशी की बात है। क्या आप इनसे उम्मीद क्या रखती हैं? उम्मीद तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अपना मतलब चाय बेच के अपना बच्ची को सारा बच्ची को जगह 5 को मेरी बेटियाँ है। अच्छा, क्या क्या नाम है? पहला बेटी का नाम है बेबी कुमारी गुप्ता, जी अभी बीड कर रहे हैं। जी। दूसरा बेटी को मतलब बीड किया है, उसे में शादी किए थे तो मतलब ज़मीन हम कुछ बेच करके, पैसा मेरे पास नहीं था तो बेच करके ज़मीन मतलब उसको शादी उदी किए, पढ़ाई लिखाए, इसे चाय से ही मतलब बीड करा दिए। दूसरा बच्ची को जीएनएम करा दिए नारायण मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में। नाम क्या था? दूसरी का रूबी कुमारी। अच्छा, और तीसरा को डीएलएड कराए यही कोलवा स्कूल में, जो सीटेक निकाल लिया है अभी, मतलब सीटेक के एग्जाम जो दिए थे पहला बार, अगला बार में वो निकाल लिए थे, 95 नंबर है। और चौथा मेरी बेटी यही है स्वीटी कुमारी जो डीएलएड कर रहे हैं, ITI भी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से, और ADC भी डाउनगर कर रहे हैं विजन कॉलेज से। चौथा बच्ची को नाम लिखा दिया ग्वालियर, तो थोड़ा पैसा कौड़ी की दिक्कत है, चाय से धीरे धीरे अपना काम पूरा कर लेंगे, चाय बेच करके उसको पढ़ा देंगे ग्वालियर। चलिए, मेरा 5 बेटियां हैं और मेरा बेटी है, बेटा में कोई फर्क नहीं है। तो आपने स्वीटी के
पिता को भी सुना। देखिए जरा, बिहार में ये बदलाव का लहर है कहीं ना कहीं कि लोग अब किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। लोग अपनी परेशानियों को देखते हैं और उस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए इस बारे में सोचते हैं। और स्वीटी और ब्यूटी जो ये बहनें हैं, इन्होंने इस चीज को एक मिसाल बना दिया है कि कैसे एक गांव में भी एक चाय की दुकान से अपने पिता के कर्ज को उतारने की इन्होंने जो जिद पकड़ी है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। और इनका कहना है कि ये चाय बेचकर ही आगे कुछ अच्छा करना चाहती है, आगे अपने दुकान को तो बढ़ाना चाहती है, साथ ही साथ ये शिक्षक भी बनना चाहती है, अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहती है और भविष्य में एक बेहतरीन शिक्षिका बनना चाहती है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।